इसी से करो कि सफलता शोर मचा दे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज जो हम देखने वाले हैं वनस्पति विज्ञान का दूसरी क्लास और बायोलॉजी की 8वीं क्लास। चलिए वनस्पति विज्ञान में हम शुरू करेंगे। आज हम विषाणु के बारे में हम देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन बनेगा और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विषाणु में यानी वायरस में जो है यह जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। विषाणु जो है यह जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि करते हैं। इसका खोज 1892 में इवानोवस्की ने किया। विषाणु का खोज 1892 में इवानोवस्की ने किया। इसे सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु को सजीव और निर्जीव की कड़ी कहा जाता है। विषाणु की मूल संरचना न्यूक्लिक अम्ल है। विषाणु की मूल संरचना जो है वो न्यूक्लिक अम्ल है। चलिए अब हम जो देखेंगे ये कवक यानी फंगी। फफूंद अर्थात कवकों के अध्ययन कवक विज्ञान कहलाता है। कवक का अध्ययन कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहा जाता है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन या सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। यानी कवक की जो कोशिका भित्ति है काइटिन या सेल्यूलोज से मिलकर बनी है। कवक से संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल के बूंदों के रूप में रहता है। कवक से संचित भोजन ग्लाइकोजन तथा तेल के बूंदों के रूप में रहता है। मशरूम जो कि कवक का उदाहरण है, मशरूम जो है वो कवक का उदाहरण है जो खाने में काम आता है। मशरूम आप खाए भी होंगे। पेनिसिलिन भी कवक से ही प्राप्त होता है। पेनिसिलिन जो है वो कवक से ही प्राप्त होता है। जिब्रेलिन जो पौधा की लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है, कवक का उदाहरण है। पौधा की लंबाई वृद्धि में सहायक होता है जिब्रेलिन, जो कवक का ही उदाहरण है। लाइकेन कवक और शैवाल से निर्मित जीव समूह है। लाइकेन कवक और शैवाल से निर्मित जीव समूह है। अगला है परमेलिया। परमेलिया सेक्सिटेल्स लाइकेन का प्रयोग मृगी उपचार में लाभदायक होता है। परमेलिया सेक्सिटेल्स लाइकेन का प्रयोग मृगी उपचार में लाभदायक होता है। पौधों में कवक से होने वाला रोग। पौधों में कवक से होने वाला रोग। आलू में अंगमारी रोग और वर्ट रोग। गन्ने में रेड रट रोग और मूंगफली में टिक्का रोग। अरहर के मलानी रोग। अरहर की मलानी, मूंगफली का टिक्का, गन्ने का रेड रॉट और आलू की अंगमारी और वाट रोग ये किससे होता है? ये कवक से होता है। कवक से होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु। जीवाणु के विषय में देखेंगे हम। जीवाणु यानी बैक्टीरिया। जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। यह सबसे सरल सूक्ष्मजीव और एक कोशिकीय आद जीव है। जीवाणु जो है यह सबसे सरल सूक्ष्मजीव और एक कोशिकीय आद जीव है। हॉलैंड निवासी ल्यूवेनहक ने इसकी खोज, जिसे जीवाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी हॉलैंड निवासी ल्यूवेनहक ने जीवाणु की खोज किया। जीवाणु का खोज किसने किया? ल्यूवेनहक। जबकि विषाणु का किया था इवानोवस्की। जीवाणु का खोज किया ल्यूवेनहक, जो कहाँ के थे? हॉलैंड के, जिसको जीवाणु विज्ञान का पिता कहता है। यानी ल्यूवेनहक को जीवाणु विज्ञान का पिता कहता है। जीव विज्ञान नहीं समझ लीजिएगा, जीवाणु विज्ञान। इसका नाम जीवाणु सबसे पहले एरनबर्ग ने दिया। जीवाणु का नाम जीवाणु सबसे पहले एरनबर्ग ने दिया। कॉलरा और क्षय रोग। कॉलरा और क्षय रोग जीवाणु का खोज रॉबर्ट कोच ने किया। कॉलरा और क्षय रोग, कॉलरा या हैजा बात एक हुआ और क्षय रोग या टीबी या यक्षमा एक बात हुआ। क्षय रोग को टीबी यक्षमा भी कहते हैं और कॉलरा को हैजा कहते हैं। इसका खोज रॉबर्ट कोच ने किया। रेबीज के टीके, पास्चुराइजेशन तथा किण्वन की खोज लुई पास्चर ने किया। रेबीज का टीका, पास्चुराइजेशन और किण्वन का खोज लुई पास्चर ने किया। लुई पास्चर ने किया रेबीज के टीके, पास्चुराइजेशन और किण्वन का खोज। दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए पास्चुराइजेशन किया जाता है। यानी दूध को चाहिएगा कि हम एक दिन आज दूध लिए और उसको 5 दिन सुरक्षित रखें, तो उसके लिए पास्चुराइजेशन ज़रूरी है। यानी पास्चुराइजेशन आप इस स्थिति में कर सकते हैं। 62.8 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में बात करें तो 145 फ़ारेनहाइट
पर 30 मिनट तक गर्म करके 30 मिनट तक गर्म कीजिएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर या 145 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो यह दूध अधिक दिन तक सुरक्षित रहेगा। अगर आप बात कर ले तो 71.7 डिग्री सेल्सियस 71.7 डिग्री सेल्सियस या 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 15 सेकेंड तक गर्म करके इसको अधिक दिन तक आप सुरक्षित रख सकते हैं, या 88.3 डिग्री सेल्सियस या 191 फ़ारेनहाइट पर 1 सेकेंड तक गर्म करके इसको अधिक दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। अब हम बात करें जीवाणुओं द्वारा पौधा में होने वाला रोग। जीवाणु द्वारा पौधा में कौन रोग होता है, इससे पहले आप कवक द्वारा पढ़े थे। तो जीवाणु द्वारा होता आलू का सैथिल रोग, उसमें हुआ था आलू का अंगमारी रोग और वाट रोग। इसमें आलू का सैथिल रोग जीवाणु से होता है। कराउन गाल रोग, कराउन का गाल रोग, नींबू का कैंकर रोग जीवाणु से होता है। और बंद गोभी का काला गलन रोग ये जीवाणु से होता है। अब हम बात कर लें, ब्रायोफाइटा वर्ग का मुख्य पौधा है युग्माकोविद। ब्रायोफाइटा वर्ग का मुख्य पौधा युग्माकोविद। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक SR कश्यप को कहा जाता है। भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक SR कश्यप को कहा जाता है। एस्फेगनम ब्रायोफाइटा का प्रयोग एस्फेगनम ब्रायोफाइटा का प्रयोग घाव के ड्रेसिंग तथा ईंधन के रूप में होता है। घाव के ड्रेसिंग और ईंधन में होता है कौन था ब्रायोफाइटा का प्रयोग, तो एस्फेगनम। ब्रायोफाइटा वर्षा को जल द्वारा होने वाली भूमि कटाव को भी रोकता है। यानी वर्षा जल द्वारा भूमि कटाव को कौन रोकता है, ब्रायोफाइटा। वर्षा जल द्वारा भूमि कटाव को कौन रोकता है, तो ब्रायोफाइटा। चलिए आज की क्लास हम यहीं समाप्ति करते हैं। कैसा लगा वीडियो, आशा ही नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट।